हरे कृष्णा, राधे राधे, जय शिव शंभु। आज इस वीडियो में आपको सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक व्रत कथा सुनाती हूँ। देखो, जो प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है वो सोम प्रदोष व्रत कहलाता है। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायकाल को, शाम के समय को प्रदोष काल कहा जाता है और ये मान्यता है कि प्रदोष काल के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और सभी देवता उनके गुणों की स्तुति करते हैं। ऐसे में जो भी साधक ये व्रत करते हैं उनके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है और उनके मन की हर इच्छा पूरी होती है। ये भी मान्यता है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त प्रदोष काल के समय मतलब शाम के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके सभी पाप शिव जी नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति उनको देते हैं। वो साधक जीवन के सभी सुख पाता है। सोम प्रदोष व्रत की कथा में ये सारी बातें बताई हुई है। आप कथा सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा। एक दिन व्रत रखने से भक्त के अंदर सकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स आते हैं और वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, उसको सक्सेस ही सक्सेस मिलती है। सोम प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए रोज सुबह होते ही वो अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी। भिक्षाटन से ही वो अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उस लड़के को अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वो लड़का इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर पर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत किया करती थी। उस व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ देश से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त करके आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महत्व से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते रहे। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके दिन फिरे, सबके ऊपर शिव भगवान की कृपा रहे और उनको शिव भक्ति मिले। सोम प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को ये कथा जरूर ही पढ़नी सुननी चाहिए। बोलो शिव शंभु की जय। ओम नमः शिवाय। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी, विवाह की अड़चनें दूर होती है। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से मतलब पंचामृत से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्त करने की इच्छा हो और जो चाहते हो कि उन्हें करियर में सफलता मिले, सक्सेस मिले लाइफ में, उन्हें दूध से शिव जी का अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और साधक के मन की इच्छा पूरी करते हैं। सोम प्रदोष व्रत के दिन
व्रती को सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि कर शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूरा दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले शिव जी का पूजन करना चाहिए। सोम प्रदोष व्रत की पूजा शाम को 4:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच की जाती है। इस तरह से प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव शंभू की हमारे ऊपर कृपा जल्दी होती है। ओम नमः शिवाय। देखो, भक्ति का प्रचार प्रसार करना भी एक सेवा है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।